प्रार्थना चालू होगी ना अभी? चालू होगी प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना, वो प्रार्थना थोड़ी। प्रार्थना नहीं। विद्वत रत्न पंडित श्री हिम्मतभाई जेठालाल शाह द्वारा विरचित श्री समयसार जी विद्वत रत्न पंडित श्री जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी सरिता वहावी सुधातणी प्रभुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणाभिना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहार
પ્રજ્ઞાક્ષિણી જ્ઞાનને ઉદયની સંધિ સહો છેદવા સાથી સાધકનો તો ભાનો જગનો સંદેશ મહાવીરનો વિસામો ભવક્લાંતના હૃદયનો તું પંથ મુક્તિ તણો સુણે તને રસની બંધ શિથિલ થાય જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય તું રુચતા જગતની રુચિયાળ સે તું રીઝતા सकल ज्ञायक देव रीझे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना कदी। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए स्वाध्याय पूर्वक मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व
अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं, तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय कुन माय स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ज्ञान गोष्ठी, इसमें देवशास्त्र गुरु के स्वरूप संबंधित प्रश्नोत्तर कुछ गुरुदेव श्री से आत्मार्थी भाइयों ने तत्व चर्चा के दौरान पूछे थे, उसका बहुत ही अच्छा और सटीक समाधान हमें इस विषय के माध्यम से जानने को मिल रहा है। मोक्ष मार्ग के आधार स्तंभ के रूप में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांश सर्वोपरि प्रमुख स्थान रखता है। अष्टपाहुण में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ऐसा लिखते हैं, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वही भ्रष्ट हैं, और जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उन्हें कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। जो चारित्र से कदाचित भ्रष्ट हैं वह फिर भी निर्वाण को पालेंगे, क्योंकि श्रद्धा के सम्यक्त होते से ही ज्ञान और चारित्र दोनों में सम्यक्तता आती है। किसी के ज्ञान हो और बहुत ज्ञान भी हो वह सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता। अल्प ज्ञान हो उसे मिथ्या ज्ञान नहीं कहा, किंतु वस्तु स्वरूप के विपरीत ज्ञान जो है वह मिथ्या ज्ञान है। और स्वरूप सन्मुखता किया हुआ और आगम से मिलान होने वाला जो ज्ञान है, जो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांश से उत्पन्न होता है, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान। इसी तरह चारित्र की जब परिभाषा और परिचय किया गया तो देखा जाए तो जो मोक्ष मार्ग वीतरागी भगवंतों के द्वारा प्ररूपित है, उसकी सम्यक श्रद्धा करके और भूमिका अनुसार आचरण का पालन होना, इसको हम कहेंगे सम्यक चारित्र। लेकिन निश्चय सम्यक चारित्र मतलब स्वरूप की रमणता को निश्चय सम्यक चारित्र का। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो रत्नत्रय का कारण है, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वह होता है देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांश। कहाँ से होता है? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांश। विषय प्रारंभ करने के पहले मैं एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमें सत्य की परीक्षा करनी है, सत्य का निर्णय करना है, तो प्रथम शर्त क्या है? तो प्रथम शर्त यह है, यदि हम किसी पक्ष और व्यामोह से ग्रसित हैं तो हम कभी भी सत्य को नहीं पहचान सकते। सत्य की परीक्षा करने के लिए निष्पक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और निष्पक्ष दृष्टिकोण के लिए मुझे ध्यान आता है, एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था और वहाँ किसी पत्रकारों ने पूछा कि हम कैसे माने कि जैन दर्शन महान दर्शन है और अन्य दर्शनों में और इसमें कोई अंतर है, क्योंकि हर संप्रदाय मत के हिसाब से उसका धर्म और दर्शन ही महान होता है। किसी विद्वान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, सत्य की परीक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक आप किसी पक्ष या मत के अपने को मान करके बैठे हो। आप ये मान के बैठे हो मैं हिंदू मती हूँ, मैं जैन में हूँ, मैं श्वेतांबर में हूँ, मैं इस पंथ का हूँ, मैं इस पंथ का हूँ। आप जब तक पंथवाद की झलक के साथ में बैठेंगे आपको सत्य का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। सत्य का निर्णय करने के लिए ज्ञान की प्रमुखता और निष्पक्षता, ये दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। और ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो सही गलत का निर्णय करा सकता है। तो देखिए, जिस देवशास्त्र गुरु के स्वरूप चिंतन का हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनका निर्णय भी कैसे होगा, इनका ज्ञान भी कैसे होगा? तो इनका ज्ञान अपने ज्ञान से इनके सही पने का परीक्षा होगी, क्योंकि ज्ञान में यह सामर्थ्य है कि वो सही और गलत का परिचय कर सकता है। आपको पता हो, आप बाजार में कोई वस्तु परचेज करने गए, कोई सामान लेने गए, सपोज मैं कह रहा हूँ कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेने के लिए गया, फ्रिज खरीदने गए। अभी फ्रिज खरीदने जाते हैं तो यदि आपको उस विषय का ज्ञान नहीं है तो जो उस चीज के उपभोक्ता है और आपको जिन पर भरोसा है आप उनसे परामर्श लेते हैं। दुकानदार से तो पूछेंगे लेकिन उसकी बात पे एकदम भरोसा नहीं करेंगे।
जब तक आपका कोई निकटवर्ती या आपका विश्वास पात्र उस बात पे मोहर न लगा दे। यदि वो कहेगा ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसके फीचर्स अच्छे हैं, मैं स्वयं उपयोग करता हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ, उसका इतना कहना यानी निश्चित समझ लेना कि आपका उस विषय में निर्णय करने में सपोर्ट करने वाला है। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु का ये परिचय कराना कि यदि मैं सुखी तुम्हें दिखता हूं तो ये सुख मेरे अंदर से है, तुम्हें सुखी होना है तो तुम्हारे अंदर भी सुख होगा, तुम्हें वहां दृष्टि करना है। तो ये बिल्कुल वैसा ही कार्य हुआ जैसे किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा कही गई बात पे हम भरोसा करते हैं। ऐसे हम अपने ज्ञान से देवशास्त्र गुरु का निर्णय करेंगे और देवशास्त्र गुरु के द्वारा हमें आत्मा का निर्णय करेंगे। क्या कह रहे हैं? और वह जो निर्णय होगा वह सम्यक निर्णय होगा, सच्चा निर्णय होगा। कल हम चर्चा करते थे स्वाध्याय में भेद भक्ति और अभेद भक्ति की। तो भेद भक्ति अभेद भक्ति को एक तो व्यवहार भक्ति भी कहा है और निश्चय भक्ति भी कहा। तो प्रश्न जब उत्पन्न किया था, प्रश्न नंबर था 11वां, पेज नंबर है 28। वहां प्रश्न में यह था कि भेद भक्ति और अभेद भक्ति अथवा व्यवहार भक्ति और निश्चय भक्ति का स्वरूप क्या है और उसका फल क्या है। तो उत्तर में लिखा था परमात्मा के स्वरूप का विचार करना भेद भक्ति है। क्या कह रहे हैं? परमात्मा के स्वरूप का विचार करना भेद भक्ति है। ये अरिहंत हैं, ये सिद्ध हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तोपदेशी हैं, अनंत गुण वाले हैं, अनंत चतुष्टय से सुशोभित हैं, इनके 1008 लक्षण हैं। ये सारी चीजें जो भी चर्चा की जाएगी, जो भी विचार किया जाएगा, ये सब व्यवहार भक्ति है, जिसको भेद भक्ति कहते हैं। एक एक गुण से पहचान हो रही ना, एक एक गुण से जो परिचय किया जा रहा है वो भेद भक्ति। और अभेद भक्ति क्या है? क्या हमें भगवंतों के गुण चिंतन करना है कि उनके निमित्त से कुछ अपने प्रयोजन की सिद्धि करना है? तो भगवान के तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विगटे आपद अनेक। आपके गुणों का चिंतन करने से मुझे अपने ज्ञायक स्वभाव का परिचय होता है। मुझे पता लगता है कि जो गुण आप में वही गुण मेरे आत्मा में है, और ऐसा करने पर अपनी आत्मा का और भगवान परमात्मा का ये भेद मिट जाए, एक रूप अनुभूति हो कि आप में और मुझ में तो कोई अंतर ही नहीं। क्या कह रहे? इसको कहते हैं अभेद भक्ति। तो भेद पूर्वक अभेद में लाया जाता है। जैसे मैं कहूं आत्मा में कितने गुण हैं, तो हम कहेंगे अनंत गुण है, तो कुछ मुख्य गुणों के नाम बताइए। तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि है ना। 47 शक्ति बोल दो, जीवत्व है, प्रभुत्व है, विभुत्व है, सर्वदर्शित है, सर्वज्ञत्व है। ये सब जितने गुण हमने बताए, इन गुणों के द्वारा हम कोई एक गुण का परिचय नहीं करा रहे, हम द्रव्य का परिचय करा रहे। और हमें श्रद्धान भी किसका करना है? द्रव्य का करना। ऐसे भेद भक्ति के द्वारा अभेद का अनुभव कराने का मतलब ये है कि भेद खत्म हो जाए भगवान और अपने में, तो सच्ची भक्ति कहलाएगी। और यदि भगवान को देखकर जीवन भर यही परिणाम चलता रहे कि प्रभु आप तो महान हो, आप पूर्ण सुखी हो, हम संसारी हैं, हम तो दुखी हैं, तो मतलब अभी अंतर पड़ा हुआ है किस चीज का? सुख और दुख का, संसारी मुक्त का। तो निश्चित ही समझ लेना कभी मुक्त दशा प्रकट होने वाली नहीं। तो मुक्त अवस्था किसको होती है? जो आत्मा को अभी वर्तमान पर्याय में भी बंधन रूप अवस्था होने पर भी मुक्त देखता है, वो मुक्ति को प्राप्त होता है। और जो अपने को बंधन रूप देखेगा वह कभी मुक्ति का भाजक नहीं बनेगा। देखिए अगला प्रश्न है जिसकी चर्चा आज हमको करनी है। अभेद भक्ति कितने प्रकार की होती? पहले भेद बताए, भेद भक्ति, अभेद भक्ति, व्यवहार भक्ति, निश्चय भक्ति। अब प्रश्न करते हैं अभेद भक्ति कितने प्रकार की होती है? क्या सभी प्रकार की भक्तियां स्त्रियों को भी हो सकती है? सुनना, हाँ, किसी ने प्रश्न उत्पन्न किया, उसमें क्या दिक्कत है कि प्रश्न उत्पन्न किया कि स्त्रियों को भी सभी प्रकार की भक्ति हो सकती है कि नहीं? देखिए अभेद भक्ति 2 प्रकार की होती है, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान रूप। 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा आती है, आर्त्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। फिर से 4 प्रकार के ध्यान में कौन कौन से हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब यहाँ पे हमको और आपको विचार करना है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो समस्त संसारी जीव के, जिसके मिथ्यात्व के रूप में उल्टी मान्यता परिणमित हो रही है,
जिसका अभिप्राय में भी खोट पड़ी है, उसके आर्त और रौद्र ध्यान तो सदैव चलता है मिथ्यात्व अवस्था में। अभी भी प्रति समय क्या कह रहा है, हाँ, एक एक क्षण में व्यापार करते काल में भी वो प्रक्रिया चल रही, घर व्यवस्थाओं में चल रही है। मतलब जब तक स्वरूप सन्मुखता, अपना परिचय, अपना निर्णय नहीं हो रहा है, तो जीव के निरंतर यही दो ध्यान चलते, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, जिसका फल नियम से तिर्यंच और नरक गति ही होता है। किसका? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का। ये आर्त ध्यान करने से तिर्यंच गति का बंद होता है और रौद्र ध्यान करने से नरक गति का बंद होता है। और समस्त संसारी जीव जितने भी हैं जिनके मिथ्यात्व है, उन सबको नियम से यही चलता रहता है। तो धर्म ध्यान के अवसर कहाँ से प्रारंभ होते हैं, कैसे होते हैं? कि प्रथम शर्त तो है देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो और मिथ्यात्व बैरी का अंश भी ना टिके। पर प्रारंभिक अवस्था में तो अभी पूरा नहीं गया, लेकिन प्रारंभ कहाँ से होगा? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से। कहाँ से चालू होगा? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से। तो धर्म ध्यान का व्यवहारिक पक्ष जो चालू होगा वो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से। और निश्चय धर्म ध्यान कैसे होगा? आप ये समझ लेना, जब भी निश्चय की परिभाषा कही जाएगी उसको अपने में लागू करना तो निश्चय, और बाहर लागू किया तो व्यवहार। बड़ी सरल परिभाषा है। जहां भी आपने बाहर की बात की, हाँ, ये देह मेरी है, ये व्यवहार का कथन है। मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूं, ये निश्चय का कथन है। चर्चा ही व्यवहार है, अनुभव निश्चय। क्या कह रहे हैं? आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र्य गुण वाला है, व्यवहार। और आत्मा तो अभेद ज्ञायक स्वभावी अखंड एक पिंड है, अनुभूति स्वरूप है, ये निश्चय। परंतु अभी प्रारंभिक भूमिका में परिचय कराने के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कौन सी वाली? भेद प्रक्रिया कराई जाती है। मैं देखो आपको बारंबार इस विषय पे विचार करने को कहूंगा। 7 तत्व में 7 तत्व के नाम बताए गए हैं, है ना? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, यही बताएं। मैं आपसे पूछता हूं, 7 तत्व का परिचय 7 तत्वों के परिचय के लिए है कि जीव तत्व का निर्णय करने के लिए? मैं कहूं कि हमने अजीव है, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, इसको जीव को बस छोड़ दो, बाकी सबका परिचय कर लिया कि अजीव कौन है, कि पुद्गल आदि पदार्थ अजीव हैं, कर्मों का आना आश्रव है, कर्मों का बंधना बंध है, कर्मों का आना रुक जाना संवर है, बंधे हुए कर्मों का झड़ जाना निर्जरा है, और सर्व कर्मों से रहित अवस्था मोक्ष है। इन सब में किसके साथ होना है? ये सब किसके साथ होना है? अरे अजीव शब्द प्रयोग किया तो उसका एक प्रतिपक्षी है, तभी तो इसको अजीव कहा। ये अजैन है, इसका मतलब कोई जैन है ना। हाँ, आश्रव है, कर्म आके बंधे। किससे बंधे? कर्म तो पुद्गल है, पुद्गल के साथ पुद्गल का बंध हुआ तो उससे हमें क्या लेना देना? बंधन रूप अवस्था बतानी थी, तो फिर जीव को लेके आए। यानी 7 तत्व नहीं। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने तो एक कलश में ऐसा लिखा, 9 तत्व गत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति। क्या लिखा? 9 तत्व गत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति। आपको ध्यान हो, एक भजन की पंक्ति में ये बात डाली गई है, 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे दिखलाते हैं। ध्यान आता है? 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे दिखलाती है। 9 तत्वों के बीच में भी एक गायक परमात्मा सुरक्षित पड़ा हुआ है, उसका परिचय करना, यहां से धर्म ध्यान प्रारंभ होता है। हाँ, अभी आपसे पूछें, विचार करके बताना, अभी सुबह से धर्म का कुछ हुआ कि नहीं हुआ? सुबह से धर्म किया? आकिंचन धर्म के दिन कुछ धर्म किया कि नहीं किया? क्यों साहब, अभी क्या कर रहे हैं अपन? धर्म कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। हाँ, किसी अपेक्षा कह दें तो भी हम गलत नहीं कहेंगे, व्यवहार की अपेक्षा से ऐसा कथन कहा जाएगा। धर्म आराधना करना, स्वाध्याय करना, पूजा भक्ति करना, इसको धर्म कहा, लेकिन धर्म तब तक नहीं हुआ जब तक इसके लक्ष्य पे नहीं पहुंचे। हाँ, पूजा का उद्देश्य क्या था? पूजा का उद्देश्य क्या था? पुण्य की चाह थी,
पापों का अभाव हो जाए, ये भावना थी कि स्वरूप की प्राप्ति हो। अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु हे प्रभु मैंने की है पूजन। काय के लिए? काय के लिए? अपने स्वरूप की प्राप्ति एकमात्र लक्ष्य है हर चीज में। आप लगा लो 12 प्रकार के जो तपों की चर्चा थी, आदि छूट गई थी, उसमें से भी विचार करके देख लो। हाँ, कि अपन ने बहिरंग तपों की तो चर्चा कर ली थी, इसलिए कर ली थी क्योंकि बाहर को ही लोग धर्म मानते हैं, तो पहले बाहर की बात की थी, अंदर की बात तो चालू ही नहीं हुई थी। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। हाँ, प्रायश्चित क्या कह रहे हैं? प्रायश यानी अपराध, और चित्त मतलब शुद्धि होना, अपराध से शुद्धि होना। पहले तो भाषित हो कि अपराध हुआ, अब अपराध हुआ क्या? मैंने अपने ज्ञायक स्वभाव को ना देख करके परद्रव्य परभावों में जो सुख खोजने का प्रयास किया, ये अपराध हुआ। धन वैभव बाह्य संपत्ति में सुख बुद्धि मानी, ये अपराध हुआ। हे प्रभु मैं प्रायश्चित लेता हूं, और प्रायश्चित लेता हूं तो मतलब क्या है? मैं अपराध छोड़ता हूं, ये नहीं कह रहा है। मैं शुद्ध स्वभाव को लक्ष्य में लेता हूं, अपराध ऑटोमेटिकली छूट गए। बताया था दृष्टांत, बच्चे के हाथ से चाकू छुड़ाने का तरीका क्या है? प्रमोद जी, बच्चे के हाथ से चाकू छुड़ाने का तरीका क्या है? चाकू मत खींचना उसके हाथ से, हाथ कट जाएगा उसका। उसको उससे अधिक प्रिय वस्तु पकड़ा दो, दिखा दो, पकड़ाना भी नहीं पड़ेगा, वो इस वस्तु को छोड़ देगा, इसको पकड़ लेगा। विकारों को छोड़ने का तरीका है शुद्ध स्वभाव को लक्ष्य में लेना, ना कि विकारों की चर्चा करना। हाँ, देखो मैं आपसे कहता हूं, कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को अपना रोग बताना चालू करे और लगातार बताते ही चला जाए, सुनने कोई तैयार ना हो डॉक्टर की। क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब बड़े परेशान है, बहुत परेशान है, ऐसा है, वैसा है, ये तकलीफ है, पेट दुखता, सर दुखता है, तो यहाँ प्रॉब्लम है, ऐसा है, ये खाते हैं तो पचता नहीं है। डॉक्टर कहेगा सुन लिए तुम्हारी बात, अब हमारी भी सुनोगे कि नहीं सुनोगे? कि अपनी सुनाते रहोगे? अच्छा तुम सुनाते रहोगे तो क्या ठीक हो जाओगे तुम? हाँ, नहीं, तुमने अपनी बात कह दी, अब हमारी ध्यान से सुनो क्या करना है। बात ख्याल में? अब भगवान की पूजा की, और 3 पूजा की कि 5 पूजा की, और अपनी बात सबरी सुना दी। अब भगवान की सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? हाँ, जब तक नहीं सुनोगे तब तक प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने वाली, धर्म ध्यान प्रारंभ नहीं होने वाला। तो पंडित जी वो जो 3 घंटा हमने समय किए, क्या वो खराब गया? हम ऐसा कहाँ कह रहे हैं। अशुभ से बच करके शुभ में आया तो अशुभ की अपेक्षा तो ठीक ही हुआ, लेकिन यहां पर आकर के यहां नहीं गया तो प्रयोजन की सिद्धि क्या हुई? हाँ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, दुकान खुले और दिन भर दुकान में बैठे और ग्राहक भी बहुत आए, लेकिन खरीदे नहीं, देख देख के चले जाएं, तो आपको प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? हाँ, प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? और दृष्टांत दूं एक और दूसरा, एक दृष्टांत और समझो। एक कन्या को देखने के लिए 15 लोग आकर के देख के चले गए, 15 लोग, और देख के चले गए, उत्तर किसी ने नहीं दिया कि हमको ये पसंद आई, कि हमारा संबंध तय होना है। बोलो उसको कितना गौरव आता होगा कि हमारी बड़ी बहन को तो एक ही बार में लोगों ने देखे, देखो हमारी इमेज क्या है, 15 लोग देख के गए हमको। क्या कह रहे हैं? 15 लोग देख के गए, समझ में आता है? 15 लोग देख के गए हैं, ये तेरा कोई प्रशंसा नहीं है, ये तेरा तिरस्कार था। क्या कह रहे? ऐसे तूने भगवंतों की खूब पूजा की, बहुत समझाया, बहुत भक्ति गई, चिल्ला चिल्ला के बोला मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, और जितनी हो सकती सब, और भगवान की नहीं सुनी तो समझ लेना धर्म प्रारंभ ही नहीं हुआ। बात ख्याल में आती है? ये वीतरागियों का मार्ग है, इसको किसी पंथ पक्ष से जोड़ोगे अपना हित करोगे। निर्दोष मार्ग है, निर्दोष नर का वचन ये है, स्वानुभूत प्रसूत है। याही के पक्षी उड़त ज्ञान गगन माही, याही के विपक्षी जगजाल में रुलत है। नाटक समयसार में डाला है बनारसी दास जी ने। नाटक समयसार की महिमा क्या है?
मैं आपको सुना दूंगा बाद में, है ना। बाद में इसलिए बोल देता हूं कि अगर आपको जरूरत होगी तो आप जुड़े रहोगे। अब आपको लगेगा कि नाटक समय सार की कौन सी बात है, तो आप जुड़ोगे तो फिर नाटक भी दिखाएंगे हम आपको। हाँ, और नाटक में तो सबको मजा आता है, नहीं आता? नाटक देखने में मजा आता है कि नाटक करने में मजा आता है? ज्यादा मजा किस में है, नाटक करने में कि नाटक देखने में? अरे भाई उत्तर दो, नाटक देखने में ज्यादा मजा है कि नाटक करने में मजा है? थकान किसको होती है, नाटक करने वाले को कि नाटक देखने वाले? थकता कौन है? नाटक करने वाला थकता है। कोई बहुत अच्छा नृत्य करे और सामने वाला बोले वंस मोर वंस मोर, तो एक आध बार तो कर देगा खुशी खुशी में, वो बोलेगा कि नाच नाच के मर जाए क्या तुम्हारे चक्कर में। वो देखने वाले को आनंद ही आनंद, और करने वाले को मरण की अनुभूति। ऐसा समझ लेना, जिसको गायक की अनुभूति होती उसके धर्म ध्यान की प्रारंभ। देखना, बात चालू करते हैं। शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान। अभेद भक्ति के दो प्रकार की है। कौन कौन से? शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान। यद्यपि कहने में तो दोनों जुदा भिन्न लगते हैं, परंतु इन दोनों के अवलंबन स्वरूप आत्मा एक ही है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का संबंध किससे है? आत्मा से है। किसके आत्मा से है? कि व्यवहार से कहें तो परमात्मा से है, और निश्चय से कहें तो शुद्ध आत्मा से। व्यवहार से कहें तो परमात्मा से, क्योंकि उनसे परिचय होगा। और उनसे परिचय होगा किसका? अपना। तो अपने ऊपर उपयोग का टिकना, ये धर्म ध्यान। और टिक करके विकल्प का छूट जाना, शुक्ल ध्यान होता ना। जब जीव के निर्वाण का काल आता है तो शुक्ल ध्यान के पाए चढ़ता है जीव। आपने देखा वो मोक्ष कल्याणक जब तीर्थंकर भगवंत का होता है, तो उस समय अंतिम समय जो कुछ शेष बचते हैं, तब बात होती है कि शुक्ल ध्यान के पाए चढ़ रहे हैं भगवान। हाँ, शुक्ल ध्यान का चौथा पाया, प्रभु ने योग निरोध लगाया। हाँ, मुक्ति श्री परिणायो परिणायो, अंतर में आनंद आयो। बात ख्याल में आती, याद आती है वो पंक्तियां? तो शुक्ल ध्यान आरोहण होता है भगवान का। तो किसके बल पे होता है? कि इसके बल पे होता है। लेकिन यहाँ पे भी विकल्प भेद मिट जाते हैं। क्या कह रहे? अभी तो जीव को क्षयोपम विकल्प चलता। पहले तो अशुभ में पड़ा था, देवशास्त्र गुरु के पास आया, जिनवाणी स्वाध्याय किया, अब सोचता है 2-4 घंटे जो स्वाध्याय किया उसी में संतोष मान ले। समझ लेना, लक्ष्य पे अभी भी नहीं पहुंचने वाला। जो नहीं आया उसकी बात नहीं कर रहा है, जो आ गया उसकी बात करते हैं। ये बड़ी समस्या है। हम नहीं आए थे तो तकलीफ, और आ गए तो भी घेरना नहीं छोड़ रहा है। कौन किसको घेर रहा है? कौन किसको पकड़ रहा है? कौन किसको कह रहा है? आपको अपना हित भाषित होता हो तो बात है। देखो, विचार करना, ऐसा लोगों को प्रश्न उत्पन्न होता है, जी जब तक मंदिर से नहीं जुड़े थे ना, लाइफ बहुत अच्छी थी, कोई टेंशन नहीं, ना ये कर्म वरम पता थे, ना धर्म पता था। तो एक मजे की जिंदगी थी, एंजॉय करते थे, मजे से रहते थे, सुख दुख आते थे, देख लेते थे, जो सामर्थ्य थी निपट लेते थे। अब जब से ये और सुन लिया ना कि कर्म का उदय है तो जीव को भोगना ही पड़ता, कोई तरीका नहीं है, और जो है सो देखना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, जानना देखना अपना काम है, कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, और आकुलता हो गई हमको। हाँ, क्या कह रहे हैं? और तकलीफ हो गई, और परेशानी हो गई। उसने धर्म का स्वरूप समझा कहाँ है? जिसको ज्ञान से तकलीफ होती है उसका समाधान कौन कर सकता है? और ये समझ लेना, जो आपके ज्ञान में बाधक है उससे बड़ा दुनिया में शत्रु कोई नहीं है। चाहे वो विषय भोग हो, चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो। जो आपको धर्म अध्ययन अभ्यास से रोक दे, जो कह दे ये नहीं पढ़ो, इसके पास नहीं जाओ, इसको मत सुनो, ऐसी बात मत करो, समझ लेना इससे बड़ा शत्रु कोई दूसरा आपका नहीं। हमें तो महाभाग्य से देवशास्त्र गुरु मिले जो परम उपकारी हैं, जो अपना भी हित किए हुए हैं, और जगत के जीव जो उनके संपर्क में आते हैं उन्हें भी मुक्ति का मार्ग बताते हैं। देखिए,
मात्र निर्मलता की अधिकता हीनता का ही अंतर है। किसमें? धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में। काय का अंतर है? निर्मलता की अधिकता और हीनता का अंतर। निर्मलता का प्रारंभिक चरण धर्म ध्यान है और निर्मलता की वृद्धि होना शुक्ल ध्यान है। किसके बल से होती है ये? निर्मलता का प्रारंभ किसके बल से होता है? जो शुद्ध को ध्याते हैं वह शुद्ध को पाते हैं, जो अशुद्ध को ध्याते हैं वह अशुद्ध को पाते हैं। शुद्ध कौन है? हाँ, त्रिकाल शुद्ध कौन है? कि प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से त्रिकाल शुद्ध है, पर मेरा प्रयोजन मेरे द्रव्य से होने वाला है। दूध अपने में शुद्ध है, पानी अपने में शुद्ध है, मिला दो तो अशुद्धि है। ऐसे आत्मा अपने में त्रिकाल शुद्ध है और शरीर आदि पुद्गल पदार्थ, पुद्गल जो परमाणु अवस्था है वो अपने में शुद्ध है। स्कंद हुई तो उसमें भी अशुद्धि आ जाती है। स्कंद रूप अवस्था शुद्धता का नाम। और एक परमाणु पुद्गल का एक अविभागी प्रतिच्छेद रूप जो इकाई है वो शुद्ध। तो अशुद्धता कहां से आती है? अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। कहां से आती है? अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। भाषा ऐसी प्रयोग की जाती है, लेकिन समझना क्या, संयोग से अशुद्धता नहीं आती, उसको अपना मानने से, एक रूप अनुभव करने से अशुद्धता आती है। व्यवहार है ना, तो व्यवहार कथन ऐसा है, अशुद्धता परद्रव्य के। समझना क्या है, संयोग से नहीं आती, क्योंकि संयोग तो अभी मुनि राजों के भी है, देह का संयोग तो उनके भी चल रहा है। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, प्रासुक गंध भरा, भरी कनक कटोरी धीर, दीनी धार धरा। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मुनिराज के मन से उपमा दी गई है। हाँ, इसकी जल की। अब जल पवित्र है कि मुनिराज का मन पवित्र है? और है तो मुनिराज संसार अवस्था में, देह सहित संयोग है, उनके भी अभी सारी कषायों का अभाव नहीं हुआ है। तो फिर उनकी उपमा क्यों दे रहे? कैसे दे रहे? कि जिसके बल से मन की शुद्धि हुई है वो स्वभाव त्रिकालिक शुद्ध है। बात ख्याल में आती? देखना, विचार करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आत्म स्वभाव के भान द्वारा धर्म ध्यान स्त्रियों को भी हो सकता है। स्त्रियों को धर्म ध्यान हो सकता है कि नहीं? अभी यहाँ स्त्री शब्द मतलब पर्याय वाली स्त्री की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? पर्याय का भी ज्ञान होना चाहिए। मैंने आज सुबह भी बात कही थी ना, बोलो रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं माताएं बहनों को? कितने % रिजर्वेशन मिलना चाहिए? 50% कि थोड़ा और ज्यादा? कितना मिलना चाहिए? कि हम कहें तुम 80% रिजर्वेशन ले लो, लेकिन अपने पर्याय का ज्ञान रखो। क्या? द्रव्य को भी ध्यान में रखो और पर्याय का भी ज्ञान रखो। द्रव्य को रखो ध्यान में और पर्याय को रखो ज्ञान में। क्योंकि ज्ञान का काम है, ज्ञान तो दर्पण है जिसमें स्वागत सबका है, प्रवेश किसी का नहीं है। दर्पण का काम क्या होता है? बात ख्याल में पड़ी मैंने क्या कहा? दर्पण का काम है स्वागत सबका, प्रवेश किसी का नहीं। दर्पण में आज तक गए कि नहीं? दर्पण के अंदर गए कि नहीं गए? कितनी बार दर्पण को देखा? कितनी बार हैं? दर्पण को कितनी बार देखा, पर दर्पण में आज तक प्रवेश नहीं किए। दर्पण में अग्नि झलकती है, बोलो दर्पण में प्रवेश करती है कि नहीं होती है? दर्पण के जैसा ज्ञान है, ज्ञान में स्वागत सबका है, गे झलकेंगे ज्ञान में, पर प्रवेश किसी का नहीं। और द्रव्य स्वभाव ज्ञान का विषय अकेला नहीं कहा, ध्यान का विषय कहा, तो श्रद्धा गुण की तरफ से बात आ गई। बात ख्याल में आती है? बात थोड़ी कठिन भी हो तो ये समझ लेना अपने हित की है। तो ऐसा जान करके औषधि कड़वी भी हो पर निरोगी होना हो तो खा लेना। बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो नाक दबा के खिला दी जाती है, मालूम है? बच्चे नहीं खाते तो क्या करते हैं कि डाली मुंह में और नाक दबा दी हुई, जो सांस लेगा ना तो जो बाहर कर देगा, सांस ले और उसके पहले ही अंदर चली जाए। तो अंदर चली जाए तो माता पिता बुरा करना चाहते हैं उसका। हाँ, आजकल तो खैर अलग प्रक्रिया हो गई। पहले के समय में देखना था बच्चों को कैसे पिलाते थे दवाई,
काजल कैसे लगाती थी माँ, हैं? काजल कैसे लगाती थी? ऐसे पांव दबाएगी दोनों पांव के नीचे, नहीं मानता ना सीधा, ये हाथ पकड़ी दोनों हाथ से ऐसे, हैं? वो भी दबाई, पांव भी दबाई, हाथ भी दबाई, फिर ऐसी पलक उठाई और ऐसा करके लगा दी, हैं? अब किसी को लगे कितनी निर्दयी माँ है। अच्छा, काय के लिए लगाते थे काजल पता आपको? आज की बात अलग है और कल की बात अलग थी। आज काजल हो सकता है श्रृंगार की मुख्यता से प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने कल परसों में बहुत पहले एक दिन देखा, एक टीवी में एडवर्टाइज चल रही थी, 185 रुपए की काजल की पेंसिल, 185 की पेंसिल काजल की। ओ, मैंने कहा कोयला भी इतना महंगा बिकता है इस पंचम काल में, जबकि ये काजल क्या है? ये तो धुआं है। पहले घरों में बनाते थे ना काजल, तो धुआं है, इसका इतना मूल्य। गजब की बात है, पंचम काल में मूल्यवान वस्तु का कोई मूल्य नहीं करता, वो काजल का मूल्य होता है। काय के लिए लगाते थे काजल पता है आपको? काय के लिए? अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके अज्ञानता के कारण नेत्र बंद हो गए हों, उनको ज्ञान की सलाखा से भगवंतों का काजल लगाया तो उनके नेत्र खुल जाते थे। काजल में ऐसा गुण होता था, नेत्र को बड़ा कर देते थे, बड़ा। किसी की छोटी छोटी आंखें हो ना, उसको काजल लगा दो बड़ी बड़ी दिखने लगती, और काजल में गुण भी होता था। चलो, हमको कोई आयुर्वेद की बात नहीं करनी थी, दृष्टांत था तो वहां पर पहुंच गए थे। वापस अपने विषय पे आते हैं। आत्म स्वभाव के भान द्वारा धर्म ध्यान स्त्रियों को भी हो सकता है। आत्म स्वभाव के भान द्वारा धर्म ध्यान स्त्रियों को भी हो सकता है। क्योंकि प्रश्न में स्त्री शब्द प्रयोग किया था, इसलिए मैं कहता हूं आत्म स्वभाव के भान द्वारा धर्म ध्यान किसी भी संगी पंचेंद्री को हो सकता है। तिर्यंच गति के जीव को हो सकता है, क्यों साहब? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल निश्चित हो सकता है। तो स्त्री कौन है? ये संगी पंचेंद्री है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे प्रमाणों से विचार आता है, किसी व्यक्ति ने या किसी बहन ने यदि प्रश्न किसी से पूछवाया होगा तो निश्चित ही उसको ऐसा लगता होगा हमको धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसके समाधान में गुरुदेव श्री ने ऐसा उत्तर दिया, परंतु उसे शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। मतलब उसके निर्मलता विशुद्धि की पूर्णता नहीं हो सकती। उसका एक कारण समझना, आप क्या बताना चाहते हैं। शुक्ल ध्यान गृहस्थ की भूमिका में हो ही नहीं सकता। ये होगा तो मुनिराज के ही होगा। किसको होगा? जिनके निर्गंतता है, जिनके निर्विकल्पता है, जिनके तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वितराग स्वसंवेदन दशा वर्तती है, ऐसे दिगंबर मुनि भगवंतों के ही विशुद्धता की वृद्धि होने का नाम है शुक्ल ध्यान। ये गृहस्थी में संभव नहीं, क्योंकि यदि गृहस्थी में होने लगेगा तो मोक्ष मार्ग खतरे में पड़ जाएगा। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, सम्यक दर्शन मतलब आत्मा की श्रद्धा है। यदि चौथे गुण स्थान से ही आत्मा का श्रद्धा, आत्मा का परिचय हुआ, मोक्ष हो जाए तो क्या दिक्कत है? चौथे गुण स्थान में मुक्ति हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? बोलो, सोच के आप उत्तर देना चाहें तो बताएं। मैं सोचने के लिए समय दूंगा। हाँ, आप आंख बंद करके कहीं और नहीं चले जाना। यद्यपि सोचने के लिए कई बार आंख बंद करना पड़ सकती है, परंतु खोलने के लिए आंख बंद करना। हाँ बोलो सर, प्रश्न ख्याल में पड़ता है? प्रश्न मैंने क्या कहा? चौथे गुण स्थान से ही यदि मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए सीधे, तो क्या तकलीफ आ सकती है? कोई समस्या हो सकती है? क्या तकलीफ हो सकती है? मैं ही बता दूं कि जैन धर्म ही खत्म हो जाएगा। कि क्यों? बोले इसलिए, जब मुनि धर्म ही नहीं होगा तो जब मुनिराज नहीं होंगे, आचार्य उपाध्याय साधु, तो अरिहंत कैसे होंगे, सिद्ध कैसे होंगे? क्या कह रहे हैं? क्योंकि अरिहंत सिद्ध अवस्था मुनि पने से होकर के बढ़ती है, तो गृहस्थ की अवस्था में वैसी विशुद्धि हो ही नहीं सकती जैसी मुनि धर्म में होती। आप देख लेना, आप कितना ही चाहे ना,
कि हमारे को बहुत शांत चित्त रहें, किसी से कुछ नहीं कहें, कोई विकल्पों में ना फंसे, जितना हो सके शांति से जीवन बीते, सब कुछ हो। लेकिन अभी संयोग चलता है, कर्म का उदय चलता है, जीव की स्थिति कमजोर है, तो प्रसंगों से प्रभावित हुए बिना रहता नहीं। यहाँ कह रहे हैं स्त्रियों की पर्यायगत ऐसी कमजोरी है कि उनके विशुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उनके मुनिपना नहीं हो सकता। अधिक से अधिक जाए तो पंचम गुण स्थान से ऊपर स्त्री का नहीं हो सकता। आरिका माता जी हैं, आरिका हैं, आरिका के वेश तक यदि पहुंची भी तो पंचम गुण स्थान तक जाएंगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती। क्या कह रहे हैं? परंतु पुरुष पर्याय का जीव हो तो वो धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान और मुनिपना निर्दोष करते हुए चाहे तो उसी भव से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? इसीलिए तो पत्नी अपने पति को कहती है, सुनते हो भाग्यवान? क्या कहती है? सुनते हो भाग्यवान, मतलब हाँ, मतलब क्या कहना चाहती है? कि तुम अपने भाग्य का प्रयोग करो, तुम्हारे पास एक भाव में काम करने की सामर्थ्य है, एक भाव में काम करने की सामर्थ्य है। चिंता नहीं करो, हमने अगर तुम्हारा साथ पकड़ा है और तुम भाग्यवान होगे तो हम भी पीछे से आ रहे हैं, चिंता नहीं करो। क्या कह रहे हैं? एक आध भाव लग भी गया तो क्या दिक्कत है? हाँ, गए देव पर्याय में, लौट के आए, मनुष्य पर्याय प्राप्त की और पुरुषार्थ पूर्ण किया और चले गए। एक भाव अवतारी होते हैं ना, तीर्थंकर के माता पिता वगैरह एक भाव अवतारी होते हैं। हाँ, अगले भाव में निश्चित मुक्ति जाते हैं। सौधर्मेंद्र एक भाव अवतारी होता है। अरे आचार्य देव तो कहते हैं 2-4 भाव भी लग जाएं आत्मा के निर्णय करके और आत्महित में तो कोई महंगा सौदा नहीं है, पर करना चालू करना पड़ेगा, प्रारंभ करना पड़ेगा। धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान में आना पड़ेगा। तो कैसे आएगा? कि स्वरूप को समझे तो आर्त रौद्र ध्यान से हटे और धर्म ध्यान की आराधना करते हुए आगे बढ़े। देखो, आत्म स्वभाव के भान द्वारा धर्म ध्यान स्त्रियों को भी हो सकता है, परंतु उसे शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म ध्यान की अपेक्षा शुक्ल ध्यान विशेष निर्मल है और ऐसी विशेष निर्मलता स्त्री पर्याय में स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है। क्या कह रहे? मैं आपको ये बात बताता हूं, स्त्री पर्याय में हीनता बता करके स्त्री के आत्मा को हीन कहना चाह रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं समझना, कभी नहीं समझना। नहीं तो आपको दुख होगा, खेद खिन्नता होगी। जैसा आप क्या परिणाम थे, हम स्त्री पर्याय में आ गए, स्त्री पर्याय में आ गए। अरे तुझे पर्याय की दृष्टि छोड़ना है, लेकिन पर्याय का ज्ञान रखना है। क्या कह रहे हैं? पर्याय का ज्ञान रखना है। मैं इस प्रसंग में एक ऐसे प्रकरण पे बात कहना चाहता हूं जो वास्तव में वर्तमान काल में भौतिकवाद ने उसको क्रियाकांड मान के छोड़ने की प्रक्रिया पे आ गए। क्या कह रहे हैं? मैं लगभग अगर कभी सिविल क्लासेस लेता हूं तो इस मुद्दे पर जरूर बोलता हूं, और युवा वर्ग हो तो उसको इस बात की जानकारी होना चाहिए। जैसे माताओं बहनों के साथ एक शारीरिक प्रक्रिया कह लें, प्राकृतिक बाधा कह लें, कि उनके अशुद्धि आदि की अवस्था बनती है शरीर में। क्या कह रहे हैं? ये होती है। अब आप ये समझ लेना, अंदर खेद खिन्नता इस बात की चले कि हमारे साथ ऐसी अवस्था क्यों, हमारे साथ ऐसी अवस्था क्यों, हमारा ऐसा पाप उदय क्यों। अब आप विचार करना, ये जो प्राकृतिक व्यवस्था भी निर्मित हुई है, ये किस कारण से हुई हो, क्यों हुई? निश्चित ही पूर्व भाव में ऐसे परिणाम किए थे माया आदि के कि मनुष्य पर्याय संबंधी बंध तो किया, लेकिन पुण्यहीन था तो स्त्री पर्याय में चलेगा। अब ये जो समय मिला है, ये समय उस चिंतन का मिला है कि वो भूल पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लोग उसको समझते नहीं है, भौतिकवादिता के नाम पर, अरे ये तो कुछ नहीं, आज के समय में सब चलता, आज के समय में सब चलता है। ये सब बातें वैसे ब्रह्मचर्य धर्म के अंतर्गत हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं 5% 10% बात ही आपके साथ चर्चा कर पाता हूँ, और बाकी की चर्चाएं वो मेरे चित्त में रहती हैं या जिनवाणी में रहती हैं, और आपको चाहिए तो आपको जिनवाणी उठा करके उसमें से देखना ही चाहिए।
हाँ, लेकिन विचार करना, यहाँ स्त्री की पर्याय की हीनता नहीं दिखाना चाहते हैं, पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए पर्याय की कमजोरी बताते हैं। तम्बाकू के पाउच में बनाया गया चित्र किस बात को बताता है? किस बात को बताता है बोलो? तम्बाकू के पाउच होता ना, उसके ऊपर एक चित्र बना रहता है जिसमें सड़ा हुआ गाल लटक रहा है, जिसको देख के अपने को गिलानी हो जाए। ये क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि हे पढ़े लिखे मूर्खों, तुमको यदि पहले वैधानिक चेतावनी पढ़ के समझ नहीं आता था कि ये तम्बाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इससे कैंसर होता है, तो हमने तुमको चित्र ही बना के दिखा दिया। हो सकता तुम्हारी आंखों की ज्योति कमजोर हो, तो थोड़ा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये देखो ये होने वाली अवस्था है। लेकिन जो अंधा हो उसको क्या दिखता है? अंधे को क्या दिख सकता है? हाँ, ये नहीं दिखेगा। अपने तो ज्ञान नेत्र खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे? खुल रहे हैं। हाँ, और देखो अपन थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। कोई किसी का बहुमान नहीं कर सकता, अगला प्रश्न कर रहे हैं ना। देखो स्त्री पर्याय की चर्चा जो थी वहां तक विराम लिया कि धर्म ध्यान स्त्रियों को भी हो सकता है, पर शुक्ल ध्यान के योग विशुद्धि या निर्मलता नहीं हो पाती। तो करना क्या है? पर्याय दृष्टि को हटाकर पुरुषार्थ की उग्रता करें, जिससे ये पर्याय छूटे और आगामी भव में मनुष्य आदि पर्याय प्राप्त हो, जैन कुल प्राप्त हो, देवशाद गुरु की शरण प्राप्त हो, और उनके निमित्त से जो बचा कार्य उसको पूर्ण करके मुक्ति में पहुंच जाए। अगला प्रश्न है, कोई किसी का बहुमान नहीं कर सकता, ऐसा मानने में तो तीर्थंकर का अभिनय हो जाएगा ना। हाँ, कोई किसी का बहुमान नहीं कर सकता, फिर हम ऐसी बात कहें तो फिर भगवान की भक्ति का क्या प्रसंग? फिर तो कोई भी भगवान के सामने कैसे भी खड़ा रहे, कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, प्रश्न तो बहुत अच्छे उठाए, ये समझ लेना। कोई व्यक्ति कहना चाहिए कोई कषाय पोषण से या अपने बात पक्ष रखने की दृष्टि से बात कहता हो, ऐसा नहीं है। भला उपकारी है जो हम और आप संकोच में पूछते नहीं है, उसने उस प्रश्नों को उत्पन्न करके हमारे लिए उसके कहना चाहिए समाधान प्रस्तुत करा दिए। कोई किसी का बहुमान नहीं कर सकता, ऐसा मानना तो तीर्थंकर का विनय हो जाएगा। उत्तर, तीर्थंकर का विनय किसे कहते हैं? तीर्थंकर भगवान तो वीतरागी हैं, वास्तव में राग से उनका विनय नहीं होता। जैसा तीर्थंकर प्रभु ने स्वयं किया कहा वैसा समझना और भगवान चैतन्य ज्योति का बहुमान करके उसमें ठहरना, यही तीर्थंकर का सच्चा विनय है। गजब की बात है, भगवान को मानना ये भगवान की सच्ची विनय नहीं है, पर भगवान की मानना ये सच्ची विनय। हाँ, प्रभु को तो मानते पर प्रभु की नहीं मानते, प्रभु की नहीं मानते, मोह की महिमा तो देखो, वस्तु सत नहीं जानते, वस्तु सत नहीं जानते, पंच प्रभु बीज से ध्याते, आत्मा सुख खान है, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। 4 जगह की गाथाएं और 2 जगह की पंक्ति लेकर के मैंने कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। क्या कह रहा है? इधर का उठाया जोड़ जाड़ के बना दिया। अब दुनिया बोलते रहे पंडित जी भजन तो बहुत जबरदस्त बनाया, कि कहाँ बनाया और क्या बनाया ये बताया ना। ये लाइन लिखी है, प्रभु को तो मानते पर प्रभु की नहीं मानते। हाँ, बस यही लाइन है, 1-2 अक्षर इधर उधर किए। अरे केवल ज्ञानी में भी सामर्थ्य नहीं है कि वस्तु स्वरूप से इधर उधर कुछ कर दे, तो हमारी और आपकी क्या सामर्थ्य हो? हाँ, प्रभु को तो मानते, प्रभु की नहीं मानते। मुझे याद आता है, जो भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, वो आपस में लड़ के मर जाते। भगवान को मानते, ये तेरा मंदिर, ये मेरा मंदिर, ये मेरे भगवान, ये तेरे भगवान है। एक बार ऐसा याद आती है, मैं बता देता हूँ। एक बार का प्रसंग याद आया, पिताजी ने सुनाया था, करेली पंचकल्याणक महोत्सव चलता था। समाज बड़ा गहन विरोध कर रही थी।
ये पंच कल्याणक नहीं होना चाहिए, एक गलत मार्ग है, गलत है ये सही नहीं, बहुत विरोध। यानी ऐसी स्थिति थी कि प्राण के प्यासे हो गए थे लोग। मैं आपको सच बताऊं, संघर्ष और उपसर्ग व्यक्ति का निर्माण करते हैं, बस उसके अंदर आत्मबल होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। जितना विरोध होगा उतना प्रचार होने वाला है। हमें चाहिए ही नहीं प्रचार, हम अपना काम करेंगे, अपने मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली जिसका लक्ष्य होगा, जिसकी हित होना होगा, जिसकी भवितव्यता होगी। अरे कमठ भी पार्श्वनाथ के पास अपने कल्याण के लिए आया था। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, पार्श्वनाथ पे उपसर्ग किसने किया था? किसने उपसर्ग किया था? कमठ ने। फिर कर्म का उदय कहाँ गया? कि बोले नहीं साहब, कर्म के उदय से हुआ था, फिर कमठ का नाम क्यों लेते हो? कि निमित्त तो दिखने में वो था ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, कमठ के कल्याण का निमित्त कौन था? हाँ? कमठ के कल्याण करने का निमित्त कारण कौन था? निमित्त ही को कर्ता मानते हो ना। अब बोलो, कमठ का कल्याण पार्श्वनाथ भगवान ने किया। और पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण किसने किया? अब यदि निमित्त को तो अरे भैया वो उपसर्ग आया तो और स्वरूप में निमग्न हो गए, और जितनी जितनी निमग्नता हुई उतने उतने कर्म छूट गए और मुक्ति को प्राप्त हो गए। अगर कहना है तो कहो, परस्पर उपग्रह जीवा नाम, कहाँ बैर रहा, क्षमा भाव हो गई ना। कमठ के प्रति भी क्षमा, पार्श्वनाथ भगवान के तो क्षमा थी, हो गई क्षमा वाणी, और क्या करना है, दोनों के क्षमा। अब देखना, विचार करके देखना। दृष्टांत सुनाया पिताजी ने, बहुत जबरदस्त विरोध होता था। और दृष्टांत मालूम कहां से सुनाया? धर्म परीक्षा ग्रंथ है अमित गति आचार्य। मैंने आपको संकेत किया था, समय निकाल के आप अवश्य पढ़ना। इतना बेजोड़ ग्रंथ आपको देखने नहीं मिलेगा। जैसा पंचतंत्र है ना, ऐसा ग्रंथ है धर्म परीक्षा, अमित गति आचार्य। अमित गति आचार्य वही जिनकी हम भावना 32 पढ़ते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, वही अमित गति आचार्य। तो पढ़ना, उसमें एक कथा आई कि एक मूर्ख आदमी था। क्या कह रहे? एक ऐसा मूर्ख था जिसकी दोनों टांगे टूटी हुई थी। अमित गति आचार्य की कहानी, उसमें कहानी डाली। तो वो पहुंचा, मतलब कैसे पहुंचा? पहले तो कोई 4 मूर्ख एक जगह से आ रहे थे और एक साधु कहीं जा रहा था, तो साधु ने आशीर्वाद दिया। ये मूर्खों ने देखा कि कोई साधु आ रहे हैं तो नमस्कार किया, और साधु ने ऐसा आशीर्वाद। उन 4 मूर्खों में लड़ाई चालू हो गई। आशीर्वाद किसको दिया गया? कि आशीर्वाद मुझे दिया है। अब खूब लड़े, खूब लड़े। तो बोले एक काम करो, चलो साधु से ही चल के पूछ लेते हैं आशीर्वाद किसको दिया। साधु के पास गए, और जैसे ये बात कही, साधु समझ गए 4 के 4 मूर्ख हैं। मैंने तो किसी को स्पेशल कहा नहीं था, 4 ने नमस्कार किया, मैंने हाथ किया। अरे लेना हो आशीर्वाद तो 4 ले लो, और नहीं लेना हो तो किसको? जैसे क्लास में टीचर ने ज्ञान दिया, अब जो ले ले उसको आशीर्वाद है, और ना ले तो उसको नहीं है। 4 को समझ गया मूर्ख है। अब मूर्खों को समझाना कैसा, तो ज्ञानियों को इसकी कला मालूम होती। हाँ, तो उन्हें बोले जो तुम सब में सबसे बड़ा मूर्ख होगा आशीर्वाद उसको। तो उसमें होड़ मच गई, मैं सबसे बड़ा मूर्ख, मैं सबसे बड़ा। वो सुनाओ, तुम अपनी अपनी मूर्खता सुनाओ, क्या है। सब अपनी कहानी सुनाना चालू की, एक 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 एक। उसमें एक कहानी मैं सुनाता हूँ, बाकी 3 आप उसमें से पढ़ लेना। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? तो वो एक था। तो उसने बोला कि साहब मैं सबसे बड़ा मूर्ख। बोले कैसे? कि मेरे 2 पत्नी हैं। तो 2 पत्नी हैं, और नाम था उसका, एक कुर्की एक चुरकी, ऐसा नाम डला उसमें है। तो बोले 2 पत्नी, दोनों पत्नी के 36 का आंकड़ा, दोनों की बिल्कुल पटरी ना बैठे एक दूसरे से, दोनों देखे नहीं, फूटी आंख ना देखे एक दूसरे को। ये सब कहावतें होती, फूटी आंख नहीं सुहाती, इतनी कसाई एक दूसरे के प्रति। लेकिन क्या करें साहब, मुझे दोनों से इतना प्रेम है जिसका कोई ठिकाना। मैं उनको खूब समझाता हूँ कि मैं एक हूं तुम्हारा पति, तो प्रेम से रहो ना, प्रेम से रहो। लड़े मरती हैं, खूब लड़ती हैं। एक दिन क्या हुआ साहब, ये जो मेरे दोनों पैर टूटे दिख रहे हैं, बोले ये क्यों हुए? बोलो क्या हुआ? बोले बताओ क्या हो गया। तो बोले एक दिन क्या हुआ, एक पत्नी ने मेरा पैर धोया, और उसने देखा कि दूसरी पत्नी नहीं देख रही, अब इसको जमीन में रखूंगी धुला पैर तो गंदा हो जाएगा,
तो उसने उठा के मेरा दायां पैर मेरे बाएं पैर पे रख दी। कहाँ रख दी? दायां पैर उठा के बाएं पैर पे रख दी। इतने में वो वाली पत्नी ने देख लिया, कुर्की ने रखी तो चुरकी ने देख लिया। और वो चुरकी ने देखा तो काटे खून नहीं। गुस्से में आई, तूने मेरे पति के ऊपर तेरे पति का पैर कैसे रख दिया? हाँ, मेरे पति पे तेरे पैर, हिम्मत तेरी कि मेरे पति पे तूने अपने पति का पैर रख दी? रुक जा, अभी बताती हूं। हाँ, तो क्या हुआ कि एक लकड़ी उठा के लाई और दायां पैर तोड़ दी। तो चुरकी कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पति का पैर तोड़ी? रुक जा, मैं तेरे पति का पैर तोड़ूंगी। तो उसने उठा के उसका दूसरा पैर तोड़ दी। दोनों पैर टूट गए। बोले, पर मैं आज भी उनसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या? मेरा प्रेम है कि कमाई होने तैयार नहीं हो रहा, वो मुझे तोड़ के रोड पे लूला बना के छोड़ दिए। हे प्रभु, पंथवाद की भूख में लोग धर्म को तोड़ रहे हैं। एक महावीर के दो जुलूस निकालते हैं, एक खंडेलवाल का जुलूस और एक ये पोरवाल का जुलूस। ये दृष्टांत पिताजी ने भरे मंच पे सुनाया था। लोग बोले, पंडित जी कोई गोली मार देगा। तो हम अपनी कहाँ कह रहे हैं? अगर आचार्य देव निष्प्रयी होकर के बात नहीं कहते, हम अपनी कहते तो राग द्वेष की बात थी, आचार्य की बात कह रहे हैं। अगर राग द्वेष हो तो आचार्य से जाकर के बात करो। अमित गति आचार्य से पूछो, जिन्होंने भावना 32 लिखी, प्रेम भाव हो सब जीवों से, क्या कह रहे हैं? ऐसे समझ लेना भैया, तत्व का लाभ उनको प्राप्त होगा जो निरपेक्ष आत्मा आराधना के लिए समर्पित हो जाएंगे, और नहीं तो चले जाएंगे, मैं इस पक्ष वाला हूं, मैं इस पक्ष वाला हूं। बात कहां से बात उठी? जैसा तीर्थंकर प्रभु ने स्वयं किया, कहा, वैसा ही समझना। भगवान चैतन्य ज्योति का बहुमान करके उसमें ठहरना, यही तीर्थंकर की सच्ची विनय है। यानी जो मार्ग बताया है उस पे श्रद्धान करना, उसका पालन करना, उस पे चलना, ये भगवान की भक्ति है। जैन साहब कौन? जो जिन आज्ञा माने सो जैन। जो जिन आज्ञा के विपरीत चले वो कदापि जैन नहीं। वो जैन नहीं, वो जैन पे कलंक। हाँ, क्या कह रहे हैं? जैन नहीं, जैन पे कलंक। हम तो नहीं है ना। हम कम से कम जिन शासन की प्रभावना में बहुत बड़ा काम ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम कलंक नहीं बनेंगे जन धर्म के। तो इससे बड़ी प्रभावना और क्या होगी? हाँ, हम जिन आज्ञा विपरीत आचरण नहीं करेंगे, अष्टमूल गुण का पालन करेंगे, हाँ, सप्त व्यसनों का त्याग करेंगे, क्योंकि ये जिन आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है। स्वाध्याय करेंगे क्योंकि ये मुनिराजों की आज्ञा है। बात ख्याल में आती है? वही जिन शासन के प्रभावक हो सकते हैं जो आराधक होते हैं। बड़े पंडित जी का कोटेशन है ना, आराधक ही प्रभावक होता है। कौन? आराधक ही प्रभावक होता है, प्रचारक प्रभावक नहीं होता कभी भी। देखना पहले, हाँ, यही तीर्थंकर का सच्चा विनय है। सत्य समझने से विनय का अभाव नहीं होता, अपितु सत्य की सच्ची भक्ति और सच्चा विनय होता है। सत्य को जानने से कभी विनय का अभाव नहीं होता। भगवान को निमित्त बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की भक्ति खत्म हो गई, परंतु ये समझ में आया कि भगवान की भक्ति से काम सिद्ध नहीं होने वाला। भगवान जिस पंथ को बता रहे हैं उस पे बढ़ोगे तो काम सिद्ध होगा। तो जब तक हम मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे तो किसको याद करते रहेंगे? हे प्रभु, आपकी कृपा से। यही तो भक्ति है। क्या कह रहे हैं? कभी भगवंत के समक्ष खड़े होकर के 2 मिनट विचार करते हुए और ये विचार करना, हे प्रभु, मैं अपनी भूल से आपको छोड़ करके आ गया, नहीं तो चौथे काल में तो समूह शरण था, आप थे, साक्षात केवली मिले, मैं छोड़ के आया हूं, आप मुझे छोड़ के नहीं गए हो। अब मैं आपका पंथ पकड़ के आपके पास आने वाला हूं, मुक्ति में आने वाला हूं, सिद्धालय में आने वाला हूं। अब हमारा साथ ऐसा होगा, अनंत काल के लिए हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आधा विषय हुआ है, कल आधी चर्चा आगे करेंगे। लोग मैसेज कर रहे हैं, पंडित जी कल तो आखिरी दिन है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? अपना अपना नंबर लगाए रहना। हाँ, नंबर आएगा का मतलब समझ रहे आप कैसा? कल आखिरी दिन है, हमारी भक्ति तो करवा दो, फिर हम भग गए तो क्या होगा?
कि भैया तुझे भक्ति करना है। देखो मैं, आप समझना, मैं आपके लिए जो ये व्यवस्था छोड़ी उसमें मेरे बहुत स्वार्थ रहते हैं। एक तो गले को रिलैक्स मिलता है मेरे, क्या कह रहे हैं, और थोड़ा सा मेरे को भी कुछ मिलता है, मैं ही दूं, और मेरे पास कुछ नहीं आए तो ऐसे कैसे चले। तो कुछ आपसे भी नई नई स्तुतियां सुनने मिलती हैं, भक्ति मिलती, और आपका उपयोग उन तत्व की बात में जुड़ जाए तो अपने कार्य की सिद्धि हो जाए, प्रयोजन सिद्ध हो जाए। बात ही ख्याल में आती। इसीलिए अपना हित जानकर, हे भाई, इस तत्व के मार्ग में निरपेक्षता से लगना, निश्चित ही अपना अवश्य कल्याण होगा। आइए जैनंद भक्ति के क्रम में चलते हैं। हाँ जी, जिन्होंने नाम प्रेषित किया था उसमें से अभी बहुत से कैमरे बंद हैं, लेकिन एक तो ये 2 जन हैं अभी दिख रहे हैं। एक तो नेमी चंद जी के यहाँ से सैलू से एक बच्चा था। हाँ बेटा अनम्यूट करो आपका माइक, और एक भक्ति और लेंगे। हाँ अनम्यूट करो बेटा। हाँ हो गया हो गया। हेलो। हाँ हो गया। हाँ करिए, प्रारंभ करिए। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज भी आ रही, चित्र भी आ रही। अब आप उसको छीना नहीं मोबाइल को, अब आप बस आप बोलना चालू। तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता दया करके कर्मों से छुड़ा देना। माता मैं हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बना देना। माता दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन चौराहे पर मैं सोच रहा कब से जाऊं किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना। इतनी सी नय तुमसे चरणों में जगा देना। लाखों उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मजेदार मैं उसको भी गिरा दो। मजेदार अटका उस पार लगा देना। माता दया करे कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी नय तुमसे चरणों में लगा देना। जिनवानी भारती तो जपो रे, जो तेरा शरण गया पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान से सुने लो कालो, सो आनी वसम नमो सदैत हो सदा दे तू जय जय। बहुत अच्छा। कल ये बच्चों ने प्रयास किया था लेकिन कल माइक अनम्यूट नहीं हो पाया था। आज बहुत अच्छी जिनवाणी स्तुति इनके द्वारा ली गई। अभी 1-2 दिन पहले भी हमने जिनवाणी स्तुति सुनी थी, बहुत अच्छी जिनवाणी स्तुति है। आइए, चूंकि नाम और भी हैं मेरे पास में और कुछ लोग तैयारी से दिख भी रहे हैं। एक नाम मुझे को और आया था, भव्या जिनेश गंगवाल पुणे, लेकिन वो मुझे अभी कहाँ हैं दिख नहीं रहे। है कहाँ पर हैं? 1 मिनट देखता हूँ मैं। हाँ। अच्छा ठीक है। आप बेटा क्या लेने वाले हो, जिनवाणी स्तुति की भक्ति?
एक मिनट, आपका आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपका माइक चेक करिए। एक बार फिर से करिए स्टार्ट। अभी आ रही है? हाँ आ रही है। एक मिनट, है ना। तो आप जिनवाणी स्तुति लेने वाले हैं? हाँ, जिनवाणी। चलिए ठीक है, धन्य धन्य वीतरागवाणी। करिए, प्रारंभ करिए, कोई बात नहीं। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद में अरुद्रव्य स्वरूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। स्यादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य अरु एक अनेक, वस्तु कथनचित भेद अभेद। अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप, शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप। मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभावी निजातम राम। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। बहुत ही सुंदर, धन्य धन्य वीतरागवाणी, ऐसी जिनवाणी स्तुति आपने ली। और भी जो लोगों के नाम हैं, मैं निश्चित ही सभी, हम चाहेंगे कि सभी का लाभ हमको प्राप्त हो, और मैंने इसलिए ऐसा सोचा है, अब देखो क्या होता है। बाकी तो ये सोचा है कि एक दिन अभी 2 तारीख को संभावित होता है, तो कुछ विचार कर रहे हैं कि रात्रि कालीन में हम स्वाध्याय को विराम देंगे रात्रि का, और उस समय भक्ति का ही कार्यक्रम रखेंगे, तो अधिक से अधिक लोग उसमें सहभागिता ले सकें। हो सकता है उसमें थोड़ा सा क्षमा वाणी का रूपक भी जुड़ जाए, तो जो भी विचारधारा की कल तय हो जाएगा, तो मैं कल उसकी घोषित करूंगा। तो आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल निश्चित रखिएगा, और संध्या काल में जो लोग लेंगे उनके नाम मैं प्रेषित कर दूंगा। और कल आगे के भी, अभी हमारे पास 3 शेड्यूल तो ये हैं, उसके बाद तीर्थ वंदना भी है और रात्रि की कक्षा है, या जो भी कार्यक्रम है। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो उस समय हम आपका लाभ निश्चित ही प्राप्त करेंगे। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति के उपरांत 3 बार काय उत्सर्ग करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहुणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो।
अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। रात्रि में 8 से 9 बजे तक स्वाध्याय उत्तम आकिंचन धर्म का, और उसके साथ ही साथ में जो हमारा एक जिनवाणी स्तुति, भाव प्रतिक्रमण और एक भक्ति, ये क्रम अपना रात्रि में रहेगा। आप सभी रात्रि 8 बजे पुनः इस लिंक से जुड़ें और हम स्वाध्याय के द्वारा आकिंचन धर्म के स्वरूप पर विचार करेंगे। हम इसी तरह अपने स्वरूप आराधना करते हुए और मुक्ति श्री को प्राप्त करें, यही भावना से विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। प्रमोद जी कुछ कहना चाहते हैं? कोई प्रश्न हो तो 1 मिनट में ऑन करता हूँ। जय जिनेंद्र पंडित साहब। बताइए। पंडित साहब, ये चार प्रकार के ध्यान होते हैं, हाँ। जिनमें 2 प्रकार के ध्यान अलग और 2 प्रकार के ध्यान अलग। तो जो मंदिर जाने के भाव, दर्शन पूजन करना, दान आदि के भाव, तीर्थ वंदना के भाव या स्वाध्याय आदि करने के जो भाव हैं, ये किस ध्यान की ओर इंगित करते हैं पंडित साहब? देखिए, 4 प्रकार के ध्यान जो गिनाए गए हैं, इसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो संसारी जीवों के जो कषाय संयुक्त परिणाम है उसके आधारित हैं, जिसमें आप समझ लीजिए परिणामों में बहुत खेद खिन्नता चलना और अंदर ही अंदर परिणामों में झूरना, ये आर्त ध्यान कहलाता है। फिर रौद्र ध्यान के भी अनेक भेद किए गए हैं। उस रौद्र ध्यान के अंतर्गत हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है, चौर्या नंदी है, मृषा नंदी है, मतलब हिंसा करे और आनंद मनाए, चोरी का सामान खरीद ले और आनंद मनाए, है ना, झूठ बोले और ऐसा लगे कि देखो मेरा झूठ काम कर गया। ये सारे जो ध्यान है ये दुर्ध्यान में गिने गए। आर्त और रौद्र ध्यान दुर्ध्यान है, और धर्म और शुक्ल ध्यान जो है वो वास्तव में आत्मा से जुड़े होने के कारण, संसार अभाव का कारण बनने के कारण धर्म ध्यान। अब जो तीर्थ वंदना, स्वाध्याय, पूजन, भक्ति आदि का परिणाम है, ये व्यवहार धर्म ध्यान कहा जाता है। व्यवहार इसलिए क्योंकि यहाँ से हम धर्म में जुड़ेंगे, धर्म का स्वरूप समझने का अवसर यहाँ से तैयार होगा, और यहाँ से फिर हम आत्म स्वरूप का परिचय करेंगे। व्यवहार धर्म ध्यान में इसको लिया गया है, तीर्थ वंदना आदि सब। ये शुभ भाव जो है वो व्यवहार में, और निश्चय में क्या होगा, इनके निमित्त, इन क्रियाओं के निमित्त से, इन कार्यों के परिणामों में जितनी विशुद्धि, तो जो अल्प परिणाम विशुद्धि है वो धर्म ध्यान है, और विशुद्धि बढ़ती चली गई वो शुक्ल ध्यान है, और पूर्ण विशुद्ध दशा प्रकट हो गई तो वो केवल ज्ञान हो गया। बात ख्याल में आती? ऐसी इसकी प्रक्रिया है। और जो भी विशेष कुछ और भी होगा तो अपन व्यक्तिगत चर्चा आगे करेंगे, समय भी हो चुका है। आइए हम सभी रात्रिकालीन स्वाध्याय के लिए पुनः मिलते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।